हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोली। आज का नाउ टुडेज टॉपिक इज एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन हिंदी में अगर इसको बताएं तो एक्सेलरेशन हम पहले बता चुके हैं, त्वरण को कहते हैं, और रिटार्डेशन मंदन को कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है एक्सेलरेटेड बॉडी यानी कि त्वरित, यानी कि जिसकी स्पीड या जिसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट की गई हो यानी कि इंक्रीज की गई हो, और रिटार्ड यानी कि डिक्रीज की गई हो, जिसकी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज की गई हो। ये मैग्नीट्यूड में होगा, डायरेक्शन से असर नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन चेंज होंगे, लेकिन अभी हम आपको इसके मैग्नीट्यूड के कारण जो चेंजेस होंगे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन वो बताएंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जनरली bodies do not move with uniform velocity. Why? Body do not move with uniform velocity. अब हम इसको आप बताते हैं क्यों नहीं मूव कर सकती। ये किस प्रकार से, जैसे कोई गाड़ी चल रही है और क्राउडेड रोड पे है, अगर वो फ्री रोड पे है, हाईवे पे है, तो वो अपनी स्पीड को एक्सेलरेट कर सकती है, लेकिन एक लिमिट्स में। लेकिन अगर वो क्राउडेड रोड पे है या थोड़ी बहुत भीड़ है, तो कभी वो वेलोसिटी आगे होगी, कभी वो पीछे होगी, कभी वो बढ़ाएगा। जब फ्री रोड होगी तो बढ़ाएगा, जब क्राउडेड होगी या ज्यादा भीड़ होगी तो वो कम करेगा स्पीड, बहुत स्लो चलेगी गाड़ी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। मतलब इसमें स्पीड बढ़ रही है, एक ही टाइम इंटरवल में कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, अलग अलग स्पीड होगी, तो ये यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। इसीलिए उन्होंने कहा जनरली, मैंने बताया जनरली बॉडीज डू नॉट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस इधर इन मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी की जो वेलोसिटी है, किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इधर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, और बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इन डायरेक्शन तीनों चीजों में या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेलोसिटी का, या डायरेक्शन चेंज होगी, और या दोनों ही चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ ए व्हीकल, बस या कार, कुछ व्हीकल मीन्स कोई यानी वाहन, हिंदी में इसको वाहन कहते हैं। मोशन ऑफ ए व्हीकल, बस और कार इन ए बिजी मार्केट, जो हमने एग्जाम्पल दिया, और वाइल लिविंग और अप्रोचिंग अ डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान को कहते हैं। जैसे कि हमको अगर स्कूल पहुंचना है तो बीच में जो पाथ आएगा वो कैसा है, बिल्कुल फ्री रोड है या क्राउडेड रोड है, किस टाइप का है। तो हम बिजी मार्केट में जा रहे हैं, हमने बताया कि हमारी यूनिफॉर्म नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, या हम किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो हमारी कभी वेलोसिटी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी हमको कम करनी पड़ेगी, कभी हो सकता है रोकनी भी पड़ेगी गाड़ी। तो डेस्टिनेशन इज विद वेरिएबल वेलोसिटी, और वेरिएबल वेलोसिटी इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, वेरिएबल वेलोसिटी इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम बता चुके हैं यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, और नॉन यूनिफॉर्म मीन्स असमान, जिसमें समय के साथ जो स्पीड है वो समान चेंज नहीं हो रही है, वो असमान है, यानी कि वेरिएबल है। द मोशन ऑफ ए प्लेनेट और ए सैटेलाइट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का प्रीवियस वीडियो में सर्कुलर पाथ की स्पीड हम बता चुके हैं कि किस तरह से मूवमेंट चेंज होता है, और उसकी स्पीड तो सेम रहती है बट वेलोसिटी चेंज होती रहती है, बिकॉज डायरेक्शन हैज चेंज्ड। The motion of a planet or satellite in circular path is also with variable velocity, कि उसमें velocity change होती रहती है। We consider the motion only a straight line. यहाँ जो in this chapter हमने बताया वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं हम, यानी मोशन इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज वन डायमेंशन, मीनिंग ऑफ वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन इन ओनली स्ट्रेट लाइन पाथ। Consider motion only in a straight line path. There is no change in direction of motion
and the change in velocity is only due to the change in speed. Okay, what is the difference? Direction में change नहीं होगा, there is no change in direction and the change in velocity is only due to change in speed. Speed में change होगा, velocity में कोई change नहीं होगा. डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, स्पीड में चेंज होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. अब हम आते हैं एक्सेलरेशन को. ये तो आपको हमने एक तरीका बताया कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं और रिटार्डेशन किसे कहते हैं जनरल तौर पे. लेकिन अब न्यूमेरिकली, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा उसमें न्यूमेरिकल में, तो एक्सेलरेशन उस मायने में एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? बाय डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. यानी कि जो दर है वेलोसिटी चेंज की, वेलोसिटी परिवर्तन, वेग परिवर्तन की जो दर है, दर हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं दर किसे कहते हैं. इंग्लिश मीडियम में भी इतनी समझ में आती है कि दर, जैसे हम कहते हैं प्रति केजी, मतलब कितने, 20 रुपए पर केजी. तो यानी कि जो दर है वो क्या है, 1 केजी की 20 रुपए है. तो उसी से तो हम आगे काउंट करेंगे कि 5 केजी या 10 केजी. तो दर इसे कहते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, जो कि हिंदी में बता चुके हैं, त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वी से डिफाइन होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल फॉर चेंज, यानी कि चेंज के लिए जो टाइम इंटरवल है. सपोज दैट अगर हम वेलोसिटी में चेंज हो रहा है v1 टू v2, एक समय में v1 थी, एक सेकंड पे v1 थी और दूसरे सेकंड पे v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v2 माइनस v1, न कि v1 माइनस v2, v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ओके, बट इसका अपोजिट भी होगा, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. कब होगा ये आगे देखेंगे. तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल फॉर चेंज. ओके, इट इज डिनोटेड बाय ए. क्या चीज डिनोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, और ए पे वेक्टर लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और एंड हेंस एक्सेलरेशन ए इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. बता चुके हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज डायरेक्शन. तो अभी हमने जैसा बताया a इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यानी कि t1 टाइम पे v2 है, तो t1 टाइम पे v1 है और t2 टाइम पे v2 है, तो यहाँ पर v2 माइनस v1 और अपॉन t2 माइनस t1. अब हम बता रहे हैं आपको कि v2 माइनस v1 को हम एक और तरीके से सिमुलाइज कर सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ डेल्टा? तो डेल्टा, प्रीवियस वीडियो में हम डेल्टा बता चुके हैं कि दो चीजों के डिफरेंस को डिनोट करने के लिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है, डेल्टा का यूज किया जाता है. इन एसआई सिस्टम, एसआई क्या है, सिस्टमी इंटरनेशनली. एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टमी इंटरनेशनली, यानी कि इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर, ये जो ऑब्लिक का साइन लगा है ये पर के लिए इसको बोला पड़ जाता है, लेकिन लिखने के लिए एक तरीका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा तरीका आपको जो आईसीएसई बोर्ड में ज्यादा रेगुलर है, मीटर सेकेंड की पावर -2, मीटर सेकेंड की पावर -2, क्योंकि पर सेकेंड को अपॉन है, मीटर अपॉन सेकेंड होता है, तो सेकेंड पे जो स्क्वायर लगा है वो जब ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो मीटर इन मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड तो -2 हो जाएगा.
ये सारी चीजें आप मैथमेटिक्स में सीख चुके होंगे और फिजिक्स में भी इन चीजों को एक टॉपिक के अंतर्गत मैं क्लियर कर दूंगी, सिग्निफिकेंट नंबर, एंड एक और टॉपिक है उसके अंतर्गत मैं ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगी, मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी हमने आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताई कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक समान जो त्वरण है, यानी कि जो एक बार एक्सेलरेट हो गया उतनी ही एक्सेलरेशन से गाड़ी चल रही है, बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया जा सकता है फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी क्या है, यानी कि ऊपर से गिरती हुई, कोई फ्री तरीके से गिरती हुई ऊपर से कोई एक चीज, उसको फ्री फॉल कहा जाएगा। फ्री फॉल ऑफ बॉडी, उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, then its acceleration is called uniform acceleration. It is constant. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, यानी कि जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Its acceleration is called uniform acceleration. Uniform acceleration is constant. ओके, मैंने बताया ना कि उसमें चेंज नहीं होगा, एक बार जो स्पीड बढ़ा दी उसी स्पीड पे हम उसको ले रहे हैं. इसमें फर्स्ट इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, जैसा हमने बताया अभी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, दो कंडीशन है उसकी एक्सेलरेशन की. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, अगर बढ़ रही है टाइम के साथ, विद टाइम, देन ए इज, यानी कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. इसकी कंडीशन क्या है, इफ v इज ग्रेटर देन u, अगर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी और u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज ग्रेटर देन u, then is acceleration is positive. Okay. Second condition है, if magnitude of the velocity of the body is decreasing with time, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है. मैंने कहा जब गाड़ी को हमको तेज करना होता है तो इंक्रीज करते हैं स्पीड, और जब गाड़ी को धीमे करना होता है या रोकना होता है, रोकने से पहले ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने पर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद रुकती है, तो ब्रेक अप्लाई कर, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक देन स्टॉप द कार, तो जब गाड़ी रुकेगी तो उसके बीच में जो टाइम पीरियड होगा उसको इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द गाड़ी इज डिक्रीजिंग, धीरे धीरे रुकेगी, विद टाइम देन ए इज नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. अब इसमें कंडीशन क्या अप्लाइड हो रही है, v इज लेस देन u. अब हम इसको v के ही उसमें लेंगे, कंसिडर करेंगे, ना कि हम u को कंसिडर करें, नहीं. v इज ग्रेटर देन u, देन a इज पॉजिटिव, और v इज लेस देन u, देन a इज नेगेटिव. अगर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से लेस है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है, तो एक्सेलरेशन होगा, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से लेस है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, तो देन acceleration is negative. So then acceleration is negative, it is called retardation. Okay, the acceleration of a body moving with uniform speed, acceleration of a body moving with uniform speed. यूनिफॉर्म स्पीड हमने आपको बताया कि जो एक समान चाल से चल रही है या कहीं भी बार बार चेंज नहीं हो रही है, जो एक बार चेंज बढ़ा दिया, जो इंक्रीज हो गई उसकी वेलोसिटी, तो उसी पे चल रही है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. ये एक्सेलरेशन इज 0. नेक्स्ट इज एक इसको, और हम जो हमने ये समझाया, बताया आपको कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है. अब इसको न्यूमेरिकल में ये चीज बहुत बार पूछी जाती है
न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस नहीं समझ में आता। तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ एक बार कि सपोज ए कार इनिशियली एट रेस्ट। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बताती जा रही हूँ कि न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है इसका पता कैसे लगेगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे। तो यहाँ मैंने कहा इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल क्या होता है, स्टार्ट, बिगनिंग। तो बिगनिंग पॉइंट कार जिस बिगनिंग पॉइंट से या जिस स्पीड से इनिशियली चल रही है वो रेस्ट। प्रारंभ में तो कार स्थिर होगी, तो सपोज ए कार इज इनिशियली एट रेस्ट का मतलब होता है u इज इक्वल टू 0 इनिशियली एट रेस्ट। तो u इज इक्वल टू 0 ओके ऑन स्टार्टिंग। एक्वायर्ड से वेलोसिटी, उसने वेलोसिटी गेन की है स्टार्ट होने के बाद। स्टार्ट होने के समय तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, बट आफ्टर सम टाइम it acquired a velocity. After some time it acquires a velocity. It gains a velocity. तो जो वेलोसिटी उसने गेन की वो क्या की 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने आफ्टर सम टाइम मैं कह रही हूँ, तो आफ्टर सम टाइम यानी कि 10 सेकेंड। इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड बाद उसने उसकी वेलोसिटी रेस्ट की पोजीशन में थी और फिर वो चलने लगी, और चलने के बाद आफ्टर 10 सेकेंड उसने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गेन कर ली। अब इसमें व्हाट इज द चेंज रेट, द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, फाइनल वेलोसिटी दे दी है और टाइम दे दिया है। तो आप फॉर्मूला आपको हमने पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में, सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो उसी से हमारा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी निकलता है। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, उसी से निकलता है, उसी फॉर्मूले से। दिस चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट इन 10 सेकेंड। ये चेंज जो आ रहा है 10 सेकेंड में आ रहा है। कौन सा चेंज, v माइनस यू का। द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 0। v माइनस यू, तो v दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, u दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, तो 20 में से 0 गए 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चेंज आया है, चेंज हैज बीन ब्रॉट अबाउट इन 10 सेकेंड। कितने सेकेंड में आया है, 10 सेकेंड में। सो द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज a, यानी कि कार की जो एक्सेलरेशन हुई उसकी स्पीड में जो वेलोसिटी में जो एक्सेलरेट हुई, जो उसकी इंक्रीजिंग हुई, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार इज a v माइनस यू अपॉन टी से निकालेंगे। प्लेस द वैल्यू ऑफ इन द टर्म्स 20 माइनस 0 अपॉन 10, तो 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये आप कहें कि स्क्वायर कहाँ से आ गया, यहाँ तो अभी मीटर पर सेकेंड था और यहाँ, लेकिन यहाँ 1 सेकेंड है। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो यूनिट को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। तो यूनिट को सॉल्व करने के लिए मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड अगर दिया गया है, तो मीटर पर सेकेंड मीटर अपॉन सेकेंड, जब पुश नहीं होता तो अपॉन 1 मान लिया जाता है और इसको रिवर्स किया जाता है। तो जब रिवर्स किया जाता है रेसिप्रोकल, इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश रेसिप्रोकल, तो मीटर अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन सेकेंड। ओके, तो सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है कि जब हम एक ही यूनिट को दो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर, या 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब होगा। इसी तरह जितना बढ़ता जाएगा उतने एक्सपोनेंट बढ़ते जाएंगे। तो मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, और इसी को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तरीके से डिनोट करते हैं। तो a इज इक्वल टू मीटर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है और वो भी पॉजिटिव। ओके, तो ये है एक्सेलरेशन। सेकेंड कंडीशन हमने आपको बताई रिटार्डेशन होती है, तो उसके लिए एक एग्जांपल दिया है, इफ अ कार इनिशियली मूविंग, फिर हम उसी लैंग्वेज पे आते हैं, इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी। अब ये क्या, पहली वाली कार क्या थी, रेस्ट की पोजीशन में थी और उसके बाद उसको स्पीड दी गई थी, उसने 10 सेकेंड बाद स्पीड गेन की थी। बट इसमें क्या कह रहा है, इफ अ कार इनिशियली मूविंग, हमें दिखाया जा रहा है कोई गाड़ी सड़क पे चल रही है और वो 25 मीटर पर सेकेंड की
स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियली मूविंग, यानी कि यू जो है इनिशियली नॉट रेस्ट, इनिशियली मूविंग। तो इनिशियली मूविंग का मतलब है u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड एंड विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब रेस्ट की पोजीशन में लाया जाता है, यानी कि स्टॉप की जाती है कार। तो इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब है उसको स्टॉप किया था। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। ओके, फाइनल वेलोसिटी इज 0 कितनी, इन 5 सेकेंड। तो रेस्ट की पोजीशन में किसी कार को कब लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद ही, तो कुछ समय बाद, सम टाइम, अप्लाइंग द ब्रेक आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद ही उस रेस्ट की पोजीशन में आती है, यानी कि स्टॉप होती है। तो ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स, यानी कि जब ब्रेक हम अप्लाई कर रहे हैं, जब यहाँ लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस में लैंग्वेज इसी तरह से यूज की जाती है। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, जब 5 सेकेंड बाद अप्लाइंग, ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकेंड बाद वो रेस्ट की पोजीशन में आती है गाड़ी। तो v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। देन एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। रिपीटेड, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूला वही है। और किससे निकला है, इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसलिए ये तीनों इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। डेरिवेशन तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप उससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है आप निकाल सकोगे। a इज इक्वल टू अब क्या है, v जो है 0 है और u जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको मालूम है v माइनस यू है, तो v इज इक्वल टू 0 माइनस 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड, 0 जो है 0 में नहीं, मीटर पर सेकेंड में लिया जाएगा, माइनस 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। तो जब हम 0 में से किसी चीज को घटाएंगे तो नेचुरल है कि माइनस में आएगी, तो माइनस 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, माइनस 5 जो 25, यानी कि -5, माइनस साइन के साथ 5 मीटर आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। और कैसे निकाली गई ये भी अभी हमने बताई। तो चूंकि ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन है, इट मीन्स एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसको हम या तो रिटार्डेशन लिखेंगे, तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिटार्डेशन अपने आप में है -a। ओके, रिटार्डेशन अपने आप में ही -a का सिंबल देता है। तो रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो ये कहा जाएगा निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, इसको कहा जाएगा निगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर हम इसको लिखते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें बताना होगा कि इट इज रिटार्डेशन। ओके, तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ओके, इन दोनों चीजों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम माइनस में कह रहे हैं तो निगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे कि हमारी गाड़ी रुकी है और निगेटिव एक्सेलरेशन से। लेकिन अगर हम निगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलते तो हमें रिटार्डेशन कहना होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट की नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके बारे में भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म क्या है, असमान त्वरण, यानी कि जब एक समान, मालूम है कि एक समान त्वरण जो है वो 0 होगा, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो वेरिएबल। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, असमान। ये कब होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक समान समय में अगर वेलोसिटी समान नहीं हो रही है, वेलोसिटी में चेंज जो है समान नहीं है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम, यानी कि अनइक्वल
in the same interval of time, the acceleration is said to be variable or non-uniform acceleration. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में दे दिया था, द मोशन ऑफ व्हीकल ऑन ए क्राउडेड रोड, यानी कि भीड़ भरी वाली जगहों पे हमारा मोशन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई हाईवे तो है नहीं और वो क्राउडेड है, कभी तेज होगी, कभी स्लो होगी, कभी ब्रेक लगेगा, रोकना पड़ेगा. तो व्हीकल ऑन ए क्राउडेड रोड या हिली रोड, हिली आप पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो भी जब चढ़ना होता है तो स्पीड स्लो करनी होती है, और जब उतार होता है तो स्पीड हम तेज कर सकते हैं, या बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो स्पीड हम तेज कर सकते हैं, या बिल्कुल खाली सड़क है तो हम स्पीड लॉन्ग ड्राइव पे तेज कर सकते हैं थोड़ी. लेकिन अगर थोड़ी सी भी ऊपर चढ़ाई है तो फिर हम उस पे स्पीड तेज नहीं कर सकते. तो ये क्राउडेड और हिली रोड पे हमारी स्पीड जो होती है, हमारी जो एक्सेलरेशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है. थैंक्स. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन, और इसी पे न्यूमेरिकल बेस्ड है. तो इसका डेरिवेशन, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका डेरिवेशन आपको दो तरीके से मैं बताऊंगी, एक तो बाय डेफिनेशन और दूसरा बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो जो बाय डेफिनेशन है वो तो आईसीएसई में है, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो सीबीएसई के कोर्स में है. तो आप दोनों चीजें सीखिए, समझिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है. थैंक्स.